अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। हम अब करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का। इसमें हम पास पेपर देखेंगे। अक्सर पेपर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पास पेपर से आ रहे हैं, इनको अच्छे से मेमोराइज़ करें और 90% नंबर लें। तो अजीज़ तलबा तालिबात, रोशनी की रिफ्लेक्शन अगर देखें तो इंसिडेंट रे और इन्फेक्टेड रे की बात करें तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के टकराने वाली रे इंसिडेंट रे और दूसरे मीडियम से टकरा कर वापस मोड़ने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। ठीक है जी। तो रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन जो है ना वो 3 हैं जी। उनमें से उन्होंने 2 पूछे हैं तो 2 लिख दें कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बराबर होते हैं। एंगल आई और रिफ्लेक्शन बराबर है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन की तारीफ़ करें तो जब रोशनी किसी ख़ास मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो इसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में वापस लौट आता है, तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन की 2 क़िस्म तरीक़ करें, बाकायदा रिफ्लेक्शन और बेकायदा। बाकायदा और बेकायदा, तो रोशनी की बाकायदा और बेकायदा रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है जी? देखिए 10 दफ़ा आ चुका है, तो ज़िलबत इनको पक्का करें और पेपर में 90% नंबर लें। तो बाकायदा रिफ्लेक्शन, अगर रोशनी किसी हमवार सतह से टकराएगी तो रोशनी की शुआएँ सिर्फ़ एक ही सिमत में रिफ्लेक्ट होंगी, तो इस अमल को बाकायदा रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर वो नामवर सतह से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है तो वो सारे सिमतों में फैल जाती है, इसको बेकायदा रिफ्लेक्शन कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ऐसा मिरर जब इसकी रिफ्लेक्टिंग सतह ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फेयर का हिस्सा हो, स्फेरिकल मिरर कहलाता है जी। कनकेव और कन्वेक्स में फ़र्क बताऊं तो एक बड़ी उम्दा सी मिसाल दूंगा, अगर थोड़ी सी सेम समझ में आ गई। तो जो हमारी आँख होती है ये जो है ना बेज़वी शक्ल में होती है, यानी कि वो बाहर होता है बाहर को, तो ये कन्वेक्स है। ठीक है जी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, फिर जिसकी उभरी हुई बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो तो कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स मिरर से सिर्फ वर्चुअल और सीधी इमेज बनती है। कनकेव मिरर अंदरूनी गहरी रिफ्लेक्टिव जो चमची होती है, चमची अंदर को मुड़ी होती है ना, तो वो अंदर वाली जो सतह है कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेजेस बनाते हैं। तो आगे अगर देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है जी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा होता है, इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं जी। 6 दफ़ा आ चुका है। रियल फोकस क्या मुराद है? ऐसा पॉइंट जिससे रेज हकीकत में गुजरती हो, रियल फोकस कहलाता है। प्रिंसिपल फोकस की तारीफ़ करें जी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज सिमट कर एक पॉइंट एफ से गुजरती है, जिसे प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। मिरर के पोल और फोकल लेंथ की तारीफ़ करें। पोल स्फेरिकल मिरर की कर्व सतह के सेंटर को पोल कहते हैं, इसको क्लोआ भी कहते हैं। फोकल लेंथ मिरर के पोल और फोकस के दरमियान में जो फासला है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल r/2 के बराबर होता है। रेडियस का हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर में फ़र्क क्या है जी? तो कनकेव मिरर की खासियत देखें जी, फोकस मिरर के सामने होता है, फोकस रियल होता है। कन्वेक्स की बात करें तो मिरर के पीछे होता है और फोकस वर्चुअल होता है। स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है जी? तो स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बनाने वाली सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये रेज़ को मुनहरफ डाइवर्ज करता है। जो डाइवर्ज करता है वो डाइवर्जिंग, ठीक है। तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो रेज़ को मुनहवर करता है। ये फोकस से नहीं आते बल्कि आती हुई मालूम होती हैं। तो यहाँ तक अज़ीज़ तलबा तालिबात लेक्चर नंबर 1 को आप वाइंड अप कर लें। तो मज़ीद अगर इनको अच्छे से रट्टा लगा लें आप लोग 90% नंबर ले सकते हैं। मोस्टली जो डेफिनेशन होती हैं वो पास पेपर से आती हैं, लेकिन नंबर कहाँ कटते हैं? नंबर तब कटते हैं जब आप लोग अच्छे से याद नहीं करते। पहले तारीफ़ की हेडिंग दे, फिर एग्जाम्पल की हेडिंग दे, पेपर को अच्छे से खूबसूरत करके रिविज़न करें और मेहनत करें और इंशाल्लाह नंबर फुल आ जाएंगे। तो लास्ट में आप लोगों की पैगाम है, आप लोगों ने सुना हुआ है कि बादब बामुराद और बेअदब बेमुराद। तो साज़ा का रिस्पेक्ट किया करें। जो तलबा साज़ा का रिस्पेक्ट करते हैं उनके नंबर अल्लाह की तरफ से वैसे फुल आती हैं। दुआ में याद रखें। आप लोग का मेज़बान प्रोफेसर अली रज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।